पूरा सिर्फ डिजी स्किल की डिटेल ही बताइए, पूरा इसी में गुजारा था। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें। सही, टाइप करके कर ले, माइक अनम्यूट करके कर ले, जैसे भी करना है क्वेश्चन। हाँ, अभी तक जो असाइनमेंट दिए ना, सबसे पहले असाइनमेंट दिया था कि भाई वो बनाना है, अपना सीवी बनाना, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना, उसके अलावा जो तकरीबन थे ना, तकरीबन फेसबुक का पेज बनाना, फेसबुक का अकाउंट बनाना, फेसबुक का ग्रुप बनाना, उसके अलावा लोगो बनाना, और उसके अलावा कवर फोटो डालना, और उसके अलावा सारी फेसबुक फेसबुक का जो पेज है उसकी पूरी डिटेल जो है ना वो करना। ठीक है, उसके अलावा जो है सर्वे फॉर्म बनाने के लिए बोला था, जब वो बताया था रिज्यूमे राइटिंग किसे बनाए से रिलेटेड बोला था। और बाकी इसके अलावा रेलिवेंट सर्टिफिकेशन का तो मैं बोल बोल के मैं इतना थक गया हूँ, माशाल्लाह कर भी रहे हैं भाई। फीमेल स्टूडेंट ने तो कर लिए अच्छे खासे, मेल जो है उन्होंने अभी तक नहीं किए, तो मुझे इसका ये भी है, हालांकि मेरे पास लड़के ज़्यादा हैं तादाद में ना, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड हैं, लेकिन करने वाले उनमें कम है, उन्होंने किया नहीं है। ठीक है, अब वो होना तो ये चाहिए कि भाई सब कुछ साथ साथ चले पैरेलल, कि भाई आप प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म मैंने पढ़ा दी है उस पर कम से कम बंदा प्रैक्टिस कर ले, और जो मैंने असाइनमेंट दी है वो उसमें कोशिश या करें। और मैं असाइनमेंट ऐसे ही देता हूँ जिसको बेनिफिट ही हो ना, मैं ऐसा काम नहीं कराना कि भाई सिर्फ बगैर प्रैक्टिस भी हो और कोई उसके अलावा फायदा ना हो। मैं तो ऐसा करता हूँ कि भाई ऐसा काम करे जिससे आपका डायरेक्ट बेनिफिट हो। अच्छा, बाकी मैं जो है ना असाइनमेंट दोबारा भी भेज दूंगा, जो जो है ना पिछले, उसको एक दफ़ा लिख के, ताकि जिन्होंने नहीं किया ना वो कर लें। वीडियोस तो सारी वैसे उस पर है ही मौजूद चैनल के ऊपर, वो डे की भी अलग है और नाइट के सेशन की भी अलग है, दोनों की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, जिसको डे का लेना है वो डे का ले लें, जिसको नाइट का लेना है वो नाइट से ले लें। और उसके अलावा जो है बाकी हम अब जो है ना पाकिस्तान और यहाँ का छुट्टियों का फ़र्क है, यहाँ फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है ना, तो यूजुअली मैं संडे से लेकर थर्सडे ही पढ़ाता हूँ 5 दिन। ठीक है, और अगर कोशिश ये मेरी होती है कि भाई 2 सेशन करूँ 80 मिनट्स का। ठीक है, तो 40 मिनट के 2 सेशन, उसके अलावा क्वेश्चन के लिए उस वक्त भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग वैसे भी क्वेश्चन करते हैं, इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन के अलावा भी लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें भी मैं पूरी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे आज कितने लोगों का अकाउंट नहीं बन रहा था, उनकी हेल्प की बहुत ज़्यादा तकरीबन। तो अब कोशिश ये मेरी होती है कि भाई किसी ना किसी तरह भाई लोग जो हैं वो टाइम जो उनको टीवी के आगे गुजारना है या ऐसे कामों में गुजारना है, फजूल में टाइम ज़ाया करना, मोबाइल के ऊपर आप पूरा 8 घंटे 10 घंटे डेली के ज़ाया कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे भाई कोई ऐसी स्किल सीख ले। ठीक है, वरना यही होता है ना कि भाई हम जो है पढ़ लिख के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अल्लाह ने आपके पास रिसोर्सेज भी दिए हैं, किसी ना किसी लेवल में मौजूद है ना, तो आप जो है उसको यूटिलाइज कर ले बेहतर, और फिर आप आगे बढ़ जाएं उससे लेके। ठीक है, बात ये नहीं है कि आपने अर्न करके अपने ऊपर खर्च करना है, जब आप अर्न ज्यादा कर रहे हैं तो आप पीछे जॉब भी तो दे रहे हैं ना, तो जॉब भी तो क्रिएट हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन लोग डीजी स्किल से कोर्सेज कर चुके हैं, अगर उनमें से 1 लाख लोग भी आगे इस लेवल तक पहुंच जाए कि जो कम से कम एक बंदे को हायर करे, तो 1 लाख जॉब तो क्रिएट वैसे ही हो जाती है ना। ठीक है, यकीन करें मेरा तो ये था कि प्लान कि पहले दिन स्पीच भी इसी बात पे दूंगा कि भाई हम अगर पाकिस्तान से सिर्फ 10 लाख लोग सिर्फ ये फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस में आ जाए, 10 लाख बल्कि फ्रीलांसिंग में आ जाए, 10 लाख ऑनलाइन में बिजनेस में आ जाए। ठीक है, और ये अगले 3 साल में अगर ऐसा हो जाए कि 10-10 लाख लोग ये काम करना शुरू करें, और उनमें से हर बंदा जो है कितने को, जो 10 लाख लोग जो है वो हायर करे एक बंदे को। ठीक है, तो 10 लाख जॉब तो वैसे क्रिएट हो गई, और जो बिजनेस है ऑनलाइन और डिलीवरी का है वो भी एक बंदे को हायर करें, तो वो तो 10 लाख का खुद हुआ, तो 30 लाख जॉब तो यूं ही क्रिएट हो गई। अभी आप सोचिए जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो सिर्फ 70 लाख है, यानी और अर्निंग कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल, अगर हर अगर सिर्फ जो है ना ये 10 लाख पाकिस्तानी ऐसे हो जाए जो मन का सिर्फ $1,000 अर्न करें। ठीक है, $1,000 कोई प्रोजेक्ट करके अर्न करना इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको काम आता है और प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए तो आप महीने के $5,000 एवरेज है, कहते हैं कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लोग अर्न करते हैं। तो अब आप ये सोचिए अगर इस लेवल पे हो जाए तो कितनी जॉब पाकिस्तान में क्रिएट हो, पाकिस्तान गरीब मुल्क से अमीर मुल्कों की फहरिस्त में आ जाए। ठीक है, अभी हमारे पास ये सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि हम जाते हैं एक ही उल्टी सीधी न्यूज़ को 100 दफ़ा जब तक नहीं सुनेंगे, हम यकीन करें हमारा दिल ही नहीं भरता है। ठीक है, अभी हमारे साथ सर यही मसाइल है ना, तो हम जो है इस टाइम को यूटिलाइज करें, जो टाइम हमारा फजूल में टीवी के आगे गुजरता है, जो फजूल में, यकीन करें मैं 2004 से बाद से जब से मैं पाकिस्तान से गया कभी टीवी हमारे घर में नहीं रहा।
ठीक है, इंग्लैंड में भी नहीं रहा, दुबई में भी नहीं रहा, कतर में भी नहीं रहा, या सऊदीया में भी अल्लाह का शुक्र है नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका टाइम वेस्ट करने वाली चीज वही है। ठीक है, आपको एहसास भी नहीं होता आपने कितना टाइम जाया किया है। आप शाहरुख खान की एक मूवी देख लेते हैं 3 घंटे की, वो तो अमीर हो रहा है, लेकिन आपका तो कुछ नहीं बेनिफिट हो रहा ना। तो आप ये सोचिए कि आप कितना टाइम उस पर लगा रहे हैं। वही 3 घंटे अगर आप कोई कोर्स सीख लेते, कोई काम सीख लेते, कोई हुनर सीख लेते, तो आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, तफरी है, आप जाए घूमे फिरे, आपको कोई मसला नहीं है, पूरा 11 महीने काम करें, 1 महीने आप घूमे फिरें, आप हज करने आए, उम्रा करने आए, उसके अलावा जो है आप इस तरह काम करें। तो जिंदगी आप क्या है, हमारी जिंदगी सिर्फ टीवी के आगे, झूठी खबरों के आगे गुजर रही है ना। पूरा पाकिस्तान इसी तरह बैठा हुआ है। ठीक है, उनसे बात करा लो, सियासत पे, हर टॉपिक पे बात कर लेंगे भाई आप, लेकिन अपने बारे में बात नहीं करेंगे। यकीन करें, कोई बंदा मुझे बता दे जिसकी फैमिली में या जिसके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्किल में लोग अपने बारे में बात करें और अपनी मिसाल दें। ठीक है, अपने से रिलेटेड बात करें हर चीज में ना, कि भाई मैंने ये किया तो ऐसा मतलब हुआ, मैंने ये किया। ठीक है, रोने के लिए कहते नहीं अपने ऊपर, लेकिन जो है भाई अल्लाह ताला की का बहुत बहुत करम है सबके साथ ना। यकीन करें, हम पाकिस्तान में हर चीज अवेलेबल है। यकीन करें, एक बंदा जो है ना जिसका कुछ भी ना हो, वो 5 से 10 हज़ार रुपए का लैपटॉप खरीद सकता है, कोई ना कोई इसको दिला ही देगा अगर वो इंटरेस्ट शो करेगा ना। ठीक है, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी देना शुरू किए थे। अगर आप काम करना चाहें तो उस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अरसे बाद आपके पास प्रोजेक्ट आना शुरू हो गए, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। मैं तो मिसाल कहते ही नहीं कि पहले महीने प्रोजेक्ट आएंगे, मैं तो आइडिया रफली लगाता हूँ भाई 6 महीने आप अच्छे से सीखो और उसमें जो प्रोजेक्ट आ गए वो बोनस है। यकीन करें, बोनस है। मैं कितना टाइम करता हूँ, ज्यादातर अगर मैं 1 घंटे का लेसन दे रहा होता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है 20 मिनट कम से कम उसमें मोटिवेशन हो। ठीक है, मोटिवेशन होगी, आपके पास कोई टीचर नहीं होगा, कोई बंदा नहीं होगा, आप बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, आपके हर के पास गूगल है, इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएंगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, जितने लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं वो सारे भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, या उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखी है, गूगल पे सर्च किया है, कोई बुक डाउनलोड करके पढ़ी है, सभी वही लोग हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी खास बात इसमें है नहीं ना कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते। तो मोटिवेट जब आदमी होगा, जब वो कोई काम करना चाहेगा, तो वो रास्ते ढूंढ लेगा, रास्ते बना लेगा। ठीक है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोग जो है इस तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप सब भी बहुत आगे जा सकते हैं। अब बात यह है कि इसीलिए मैं सारे फ्री, अगर आपने देखा होगा ना, मैंने कभी आपको नहीं बताया ये सर्टिफिकेट करो जिसमें पैसे हैं। मुझे पता है भाई, मैं भी पाकिस्तान में रहा हूँ, मुझे भी अंदाजा है कि वहाँ क्या हालात होते हैं। ठीक है, 80% लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है आगे बढ़ने के। ठीक है, 20% है, उनमें से उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनमें से भी 10% को कह लें उनके पास लग्जरी होती है, बाकी के पास नहीं है। अब लेकिन मेरी सारी की सारी जो कोशिश है, इसी वजह से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मेरा यही मिशन था भाई, किसी से कोई चार्ज नहीं करना, उनको इतना कर दो कन्वेंस कि उन्होंने कोई काम करना है और आगे बढ़ना है। और बढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई आप थोड़ा सा टाइम टेबल स्केड्यूल बना लें, आप अपनी इंटरेस्ट उस पर लिख लें, क्या काम करना चाहते हैं वो लिखें, उसी के मुताबिक कोर्सेज करें, उसी के मुताबिक सर्टिफिकेशन करें, उसी के मुताबिक जो है प्लेटफॉर्म ढूंढें, प्लेटफॉर्म पे वो बनाएं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यकीन करें, अल्लाह ने सबको इतनी सलाहियत जरूर दी होती है कि वो जो है थोड़ा सा मेहनत करके बहुत सारी काम कर सकता है। ठीक है, अब टाइम लगता है शुरू में, हिम्मत नहीं हारनी है बस। अब उसके बाद जो है आपके पास इंशाल्लाह इतनी इतनी चीजें होंगी करने के लिए, काम करने के लिए। वीकेंड पे भी है, तो मैं सारे जो जितने असाइनमेंट मैंने दिए हुए हैं ना, वो मैं दोबारा शेयर करा दूंगा, और कोई नए असाइनमेंट भी दे दूंगा, और नई सर्टिफिकेशन भी दे दूंगा कि भाई ये आपने करनी ही करनी है। ठीक है, और बाई द टाइम जो है डीजी स्किल का जब शुरू होता है, तो आप वहां से कंटिन्यू कीजिएगा जब तक जो है ना कुछ सर्टिफिकेट निकल ले, कुछ मुझसे पढ़ लें, और बहुत सारी चीजें बाई द टाइम जो है आप करना भी शुरू हो जाएंगे। अकाउंट अगर आपने बना लिए, फाइवर पे बना लिया, आपको गिग बनाना बनाना शुरू कर दिए, पीपल पर आवर पे अकाउंट बना लिया, बैंक अकाउंट अपना खुला लिया, पेयोनियर का अकाउंट उससे लिंक करा लिया, तो आधे से ज्यादा काम तो आप वो कर ही चुके होंगे जो वो कोर्स के एंड में भी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इतना फोकस मेरा यही होता है कि ये सारी चीजें करनी है ना। ठीक है, अब बात ये, वरना मेरे लिए क्या है कि यकीन करें 7 दिन में मैं सारी स्किल सिखा दूं जो जो सिखानी है। ठीक है, एक दिन में फेसबुक का या 2 दिन में फेसबुक का प्लेटफॉर्म सिखा दिया, अगले दिन इंस्टाग्राम, 2 दिन में यूट्यूब और गूगल का करा दिया, और मेरा 7 दिन में। लेकिन आप लोगों में से कोई भी कुछ उसको करेगा नहीं आगे जाके। ठीक है, इस बात को कन्विंस करने के लिए स्टेप में कि भाई हमारा टाइम कहाँ से आएगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से एक खातून ने भी पूछा था कि भाई टाइम हम कैसे लाएंगे, भाई क्लास सुबह भी होती है रात भी। मैंने बोला भाई एक क्लास आप लें, सुबह वाली या रात वाली, वो तो रिपीट है ना बाकी दूसरी क्लास। ठीक है, वो मैं नहीं चाहता कि भाई वो यूट्यूब से ही जाके जाके पढ़े डायरेक्ट। मैं तो ये चाहता हूँ भाई वो मुझसे डायरेक्ट सीखे, डायरेक्ट सवाल करें, ताकि भाई उनको जो डर खौफ है वो निकले, वो और वो जाके यकीन करे काम करना शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले अपना, मैंने बताया ना कि प्लानिंग हो गई, रिसोर्सेज ले लिए, लैपटॉप डेस्कटॉप अरेंज कर लिया, जो टूल चाहिए सॉफ्टवेयर चाहिए वो ले लिया,
इंटरनेट है वो ले लिया आपने, तो आप इस तरह आगे बढ़ने के चांसेस में आपने अपने आप को रख लिया कि भाई ये प्लान है। फिर आप रिसर्च भी डेली कर रहे हैं कि भाई मैं आधा घंटा देख रहा हूँ कि भाई फाइवर पे कौन कौन क्या सेल कर रहा है, ठीक है, और मैं इसमें से क्या क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखा, freelancer.com पे गए, उस पे देखा, पीपल पर आवर पे देखा, हर जगह देखा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं जो पढ़ाऊँ मैं चाहता हूँ आप उससे ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, वरना अमूमन टीचर होता है वो कहता है भाई इतना ही कर लो, ठीक है। यकीन करें मैंने अपनी स्टूडेंट को वो सर्टिफिकेशन का बताया जो मैंने खुद भी अभी नहीं की है, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ वो लोग कर लें, ठीक है। अब मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बताऊं कि भाई अभी जरूरत नहीं है। यकीन करें उन लोगों ने वो सर्टिफिकेशन कर ली जिसका मैं यकीन करें वो पेज खोल के बैठा हूँ, अभी तक मैं उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाया, ठीक है। मेरी ये कोशिश है कि भाई आप आगे बढ़े, ठीक है। मुझे ये है कि भाई अगर मैं 2 महीने में अपने ऊपर टाइम लगाता मेरे पास 20 सर्टिफिकेट हो जाती, तो किसी का और फायदा नहीं होता जाती, ठीक है, मेरा ही फायदा होता। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो टाइम लगा रहा हूँ, कम से कम भाई आप लोग में से कुछ लोगों ने ये सीख लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसमें काम नहीं किया तो कम से कम अपने घर वालों को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे, कि वो इस काम में लग जाएगा, ठीक है। तो या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा तो उसका फायदा हो जाएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो इस काम को सीखे, भाई हमसे सीखे, यूट्यूब से सीखे, डिजी स्किल से सीखे, जहाँ जहाँ से मुफ्त में सीख सकते हैं वहां से सीख लें, वरना पैसे दे के सीख लें। लेकिन काम को सीखेंगे तो क्या होगा, वरना क्या है भाई, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लाखों रुपए, लाखों क्या कह रहे हैं, 20-20 लाख, कोई इवन करोड़ों रुपए अपनी तालीम पे खर्च कर चुका है, लेकिन कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिग्री तो ले ली, हुनर कोई नहीं सीखा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने करनी है, ठीक है, कोई ना कोई स्किल सीखनी है, कोई ना कोई काम हमने सीखना जरूर है और फिर वो करना है, ठीक है। मुझे इतनी उम्मीद है, यकीन करें एक एवरेज बंदा भी है ना, वो थोड़ा सा अगर एफर्ट कर ले 3 से 6 महीने, यकीन करें वो अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकता है। सही। ये तो बड़ा आसान तरीका है भाई कि मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी की जो है कराची की, उनके लोगों को पढ़ा दूं और वो बहुत आगे चले जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि भाई छोटे शहर के लोग हैं जिनको हार्डली मैट्रिक इंटर करते हैं, वो यूनिवर्सिटी भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, ठीक है, और उनको ये नहीं पता होता आगे क्या है, उनकी मदद की जाए। असल तो वो है ना कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ठीक है। तो जब वो पाँव पे अपने खड़े होंगे इंशाल्लाह वो फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देंगे, वो ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर देंगे, वो कोई ऐसा होलसेल का बिजनेस शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी तो उनको नहीं पता ना, बेचारे गांव के लोग सोचते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हालांकि वही रिसोर्सेज है, अगर वो अलीबाबा पे अकाउंट उनको बनाना आता हो और ये प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग कर दे, इंग्लिश थोड़ी बहुत किसी से करवा लें, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। थोड़े रूल पढ़ ले पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का क्या काम है। लेकिन बात ये है ना कि इस तरह कोई सोचता नहीं है ना, तो हर कोई चीजें तो है पाकिस्तान में। अब आप सोचे भाई कितना जो दुनिया में एग्रीकल्चर का है पाकिस्तान में कितना ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आपके रिसोर्सेज हर बंदे के होते हैं, गांव देहात में जो है रह रहा है उसके तो रिसोर्सेज है, वो हर चीज खरीद सकता है, ठीक है। और वो उसके तो रिलेशन भी अच्छे होते हैं, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, साथ में पार्टनरशिप करके भी काम कर सकते हैं। तो बात ये है कि ये सारे काम जो है, और उनको जरूरत है भाई, अब जापान है वहाँ कुछ उगता नहीं है, उनको तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर आपके पास कोई ऐसा चैनल आ जाता है कि आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ऐसा तो नहीं ना वो खाना खाना ही खत्म कर देंगे टेक्नोलॉजी में आगे आगे, ऐसा तो नहीं है ना वो दवाएं खा के जिंदा रह लेंगे, खाना तो उन्होंने खाना ही है ना, और वो अल्लाह ने हमें ही दिया है सब कुछ, ठीक है। पेट्रोल के बगैर कोई जो है ना ऐसा है कि मसला नहीं है, अगर पेट्रोल नहीं है दुनिया में तो क्या होगा भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोग सफर करना कम कर देंगे ना, यही होगा। लेकिन खाना नहीं होगा ना तो लोग मर जाएंगे, ठीक है। और वो अल्लाह ने नेमत हमें दी है, कोई हम फूड से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में हम फल एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे जूसेस बना के इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुकाम अच्छा तो नहीं है ना पाकिस्तान के लिए कि हम जो है आलू जो है अपना रॉ मटेरियल में दे देते हैं सब्जी के तौर पे और चिप्स बना के इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। आलू हम शायद बोरिया भेज दे देते हैं वो चंद 100 रुपए में, और उनके जो छोटे से पैकेट चिप्स के वो हम ले रहे होते हैं 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए में। तो ये मतलब क्या है कि भाई हमने अपनी वैल्यू को सीखा ही नहीं है। चाइना ने क्या किया, पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है, 20-20 साल, 30-30 साल, 50 साल का एग्रीमेंट कर लिया, पूरी दुनिया में जहां जहां रॉ मटेरियल है उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल लेके कोई फिनिश गुड बनाएंगे, उससे रोजगार पैदा होगा और उसके बाद जो है वो बेनिफिट में उनका मुल्क आएगा, मुल्क ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह उन्होंने गुर्बत से निकाला है। मेरे सामने कई मैंने मीटिंग की भाई गोरों से, वो कहता है हम तो डरते हैं चाइनीज से। क्यों डरते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने तो 40-40, 50-50 साल का ना वो सारा रॉ मटेरियल लिया है। वो कहता है कि हमें तो ये डर है कि हमें कल को शायद डबल रोटी भी ना मिले, ठीक है। ये तो गोरे के अल्फाज है। मैं कई लोगों से मीटिंग की, यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में इंग्लैंड में, दुबई में, दोहा में बहुत ज्यादा मीटिंग की भाई। आईटी के हिसाब से मैंने आईबीएम वालों से मीटिंग की, माइक्रोसॉफ्ट से की, याहू वालों से की, सब कुछ की, ठीक है। मैं एक पाकिस्तानी ही था, ठीक है, एक वक्त ऐसा था,
ठीक है, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि भाई, और कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि वो इम्प्रेस नहीं हुआ हो। ठीक है, बात जब क्या होगा ना, यकीन आपका होगा जब आपके अंदर ऑनेस्टी होगी, तो आपकी जबान पे अल्लाह ताला ऐसी फ्लुएंसी देंगे और दूसरे पे रोब दे देते हैं। ठीक है, उस पर असर आ जाता है आपका ना, फिर आपको जो है जो आप बात कहेंगे उसके अंदर उतरेगी, कन्विंसिंग होगी। ठीक है, अभी देखें कल परसों भी किसी ने कहा था कि भाई मैं लेक्चर देता हूँ, तो मैंने सिर्फ यही बात बोली, बात मेरे लेक्चर की नहीं है। कोई भी बंदा ना ऑनेस्टी से काम करेगा, ऑनेस्टी से पढ़ाएगा, उसका मकसद ये नहीं होगा कि भाई मैंने सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा तो मिलना चाहिए, पैसा कमाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये नहीं सोचे कि भाई मैं इतने को पढ़ाऊंगा तो इतना पैसा बनाऊंगा, इतने को बनाऊंगा तो ये करूंगा। भाई हमने कबर में चले जाना है। एक एग्जाम्पल है, आप लोग में से कुछ लोग फ्रीलांसिंग करेंगे, महीने के भाई 10-20 हज़ार डॉलर भी अर्न करना शुरू हो गए। जब बंदा दुनिया से जाएगा तो $1 क्या 1 सेंट भी नहीं लेके जा सकेगा, यकीन करें। तो भाई नियत ये रखें कि मैं ऐसा काम करूंगा कि भाई अल्लाह में मेरा भी गुजारा कर दे, बरकत भी दे दे, और मैं भाई 10 लोगों को हायर कर लूंगा, 20 लोगों को करूंगा, उनका भी घर बार चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह काम करेंगे, यकीन करें जो जिंदगी में आप 25 साल में अचीव करेंगे ना, अल्लाह आपको 1 साल के अंदर दे देगा, नियत आपकी ऐसी होगी तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, हमारे यहाँ देखिए ना मसाइल कितने हैं, 70% लोग ऐसे हैं। ठीक है, एक दफा मेरा छोटा भाई इंटरव्यू देने के लिए गया, तो दुबई की बात है ये, तो उसने बोला भाई आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसने बताया, जो इंटरव्यू ले रहा था उसने बोला भाई 70% जो है वो उनकी सैलरी दुबई में जो है वो 3500 दिरहम से कम है। ठीक है, 70% लोग दुबई में। ठीक है, अब लग्जरी लाइफ तो कम ही लोग गुजारते हैं ना। मैं अपना बताऊं, जब मैं दुबई में आया था तो लोग मुझे समझते थे मैं ब्रिटिश ही हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने पूछा क्यों, कहते कि भाई आप मैनेजर हो, इधर पाकिस्तानी मैनेजर आते नहीं है या बहुत कम ही होते हैं और बनाते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता था। तो अब ये सारी चीजें ना आप लोगों ने क्या करना है भाई, अपने प्लान को ये करना है, फोकस करना है, अपने लिए नहीं करना। अगर ये सोचे कि भाई मैं मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्द है वो सोचता है मैं जॉब करता हूँ, भाई अगर आपके दिल में ये आ जाए मैं जॉब करता हूँ, और उन बेचारे पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जिनके पास नौकरियां ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। यकीन करें, मेरे पास, मैं अपनी मिसाल दूं, किया की 13 सर्टिफिकेशन है, मेरे पास 12 साल का ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस है। मुझे जब मैं अप्लाई करता था ना जॉब के लिए, तो जवाब आता था आप हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं है। और मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, एक बंदा पाकिस्तान से आ जाए, ठीक है, जो मुझसे बता दे मुझसे ज्यादा ऑटोमोबाइल में उसने काम किया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या है, मेरिट सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, किया की एग्जाम्पल है, 13 सर्टिफिकेशन है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पड़ा है। कभी वो देखने के बाद भी भाई बंदा इंटरव्यू ही के लिए ना करे, फोन ही कर ले गए, भाई अच्छा आपके पास माशाल्लाह इतना है, ठीक है, जब हमारे पास जॉब होगी ना तो हम आपको दे सकते हैं, ये बोल ले। मुझे याद है एक दफा मैंने इंग्लैंड में भेजा सीवी किसी कंपनी में, तो उन्होंने मुझे बहुत बताया फोन करके, कहते हैं कि भाई हमने आपका सीवी देखा, ठीक है बेहतरीन है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए। एक दफा मैंने सीवी भेजा था, मुझे याद है मैं पाकिस्तान से था, टोयोटा में भेजा था, तो उसने मुझे मेल करके बोला भाई आप अभी यहाँ जॉब्स नहीं है, लेकिन आपका सीवी अच्छा है, मुझे अच्छी तरह आता है। और मैं जब पहले अपना हिस्ट्री बताऊँ ना, जब मुझे कोई काम नहीं आता था, डायरेक्ट हम पास आउट होके इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में मुझे जॉब मिलती गई 6 साल 7 साल तक जॉब करता रहा। उसके बाद इंग्लैंड के हालात खराब होने लगे, मैंने पहले से अप्लाई करना शुरू किया था, मुझे दुबई में जॉब मिल गई, दुबई में चला गया। ठीक है, उस वक्त मैं 30 साल का था उस वक्त जब मैं दुबई में था। आइडियल जॉब मिल गया है पाकिस्तानी को 19-20 हज़ार दिरहम की 2010 में, उसको और क्या चाहिए। मैं वहाँ काम करने लगा, 3.5 साल काम किया। फिर हर जगह की पॉलिटिक्स भी होती है भाई, तो उसके बाद आपको नुकसान भी होता है, क्योंकि आपके अपने मुल्क वाले होते नहीं है ज़्यादा, दूसरे मुल्क वाले होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने मुल्क वाले को रखें। ठीक है, तो उसके बाद जो है खैर बहरहाल वहाँ से मेरी जॉब खत्म हुई, लेकिन मेरी जॉब कतर में हो गई उसी दौरान, 1 महीना जो टाइम होता है ना, कि वो इंटरव्यू लेने कतर से दुबई आ गया था। इसी तरह मुझे जॉब ढूंढनी नहीं पड़ी थी, जब मैं इंग्लैंड में था तो दुबई से जो है ना वो इंग्लैंड आया मेरी जॉब के इंटरव्यू लेने के लिए ना। ठीक है, तो मेरी जॉब इस तरह वहाँ हुई दुबई में। और फिर जब मैं दुबई में था, जॉब खत्म हुई, तो वो कतर से दुबई लेने आया। ठीक है, तो इस तरह मेरी कतर में जॉब हो गई। ठीक है, उसके बाद जब मैं कतर ही में था, तो मुझे सऊदीया से ऑफर आ गई थी। ठीक है, उसने बोला था अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है इतना, तो मैं चला गया पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उस वक्त, उसी वक्त जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस नीचे हो गई, तो सारे प्रोजेक्ट होल्ड हो गए, तो अपॉइंटमेंट लेटर वो मुझे मिला नहीं, तो इस वजह से मैं फिर पाकिस्तान रहा। फिर उसके बाद जो है मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान में कई जगह पे। ठीक है, तो एक जगह जॉब मिल गई, लेकिन मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। एक और जगह फिर मिली, किया, फिर वहाँ छोड़ के आ गया, क्योंकि मसाइल ये थे कि भाई हलाल काम नहीं था। ठीक है, जो पार्ट बेचते थे हम, ठीक है झूठ बोल के बेचते थे। ठीक है, गाड़ी ऑटोमोबाइल डीलरशिप की थी, लेकिन सब झूठ पे काम चल रहा था। लेकिन भाई ऐसा काम मुझे नहीं करना था, मैंने उसको जॉब छोड़ दी। मैंने बोला भाई कबर में भी जाना है ना, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता किसी को भाई वो इस हिसाब से सोचे कि बस पैसे बनाओ। जिसको भी आप पाकिस्तान में देखेंगे ना, कोई भी टीचर होगा वो बोलेगा हाँ भाई कितना है, मुझसे यकीन करें मैं स्टूडेंट ढूंढ रहा था फ्री में पढ़ाने के लिए, मैं 25 दिन तक स्टूडेंट ढूंढता रहा, मुझे स्टूडेंट नहीं मिला। ठीक है, अभी तो अल्लाह का करम हुआ कि स्टूडेंट आना शुरू हो गए, वरना स्टूडेंट नहीं मिल रहा था। अब लोग कहते हैं ना कि नहीं पाकिस्तान में महंगाई है, भाई मैं बोल रहा हूँ मुफ्त में पढ़ा लो, ठीक है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है,
फिर उसके बाद जब मैंने एक लड़की को पढ़ाना शुरू हुआ तो उसने माशाल्लाह 4 सर्टिफिकेट कर लिए, गिग भी बनाया उसने, वो बहुत इंप्रूवमेंट भी आई उसने, 1.5 महीना 2 महीना हो गया उसको। दूसरी आई उसके बाद उसने भी तकरीबन 4 सर्टिफिकेट कर लिए। डेली मुझसे पूछती भी है क्वेश्चन ना कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, पढ़ती क्लास भी लेती है। इसी तरह मेरा यही हुआ कि अब जो मुझे लोग मिले हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई ये लोग भी कम से कम भाई सर्टिफिकेट ले लें कि अगर फ्रीलांसिंग नहीं भी करनी है तो उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, और अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो उसमें बेनिफिट होगा इनको। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई ये सारे लोग जो है ना आगे कोशिश करके आगे बढ़े, ठीक है, और उसके बाद खुद सीखे, और इसलिए सोचे कि भाई मैं इंशाल्लाह, यकीन करें मेरा फ्रीलांसिंग का ये नहीं कि मैं खुद पैसे बनाऊं, मेरा इंशाल्लाह ये इरादा है जिस बेस को मैंने लेके चला कि भाई मैं अगले 5 साल में इस तरह इतना करना चाहता हूँ कि मेरे अपने पास जो है ना कम से कम भाई 200 लोगों की टीम को कम से कम। ठीक है, विजन तो मेरा 2000 का है। ठीक है, मैंने विजन आपको पूरा नहीं बताया कि भाई 2000 लोगों की टीम हो, ठीक है, मैं इतना काम करूं। ठीक है, अब इसलिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा कि मैं सोचूंगा भाई कि मेरे अपने एफर्ट करने से फॉर एग्जाम्पल मैं $10 भी कमा लूंगा, $500 या 4000, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है गुजारा करने के लिए। लेकिन अगर मुझे इतने लोगों की को सैलरी देनी है या उनको रखना है तो प्रोजेक्ट भी इतने सारे लेने हैं ना, तो इसीलिए मेरा यही इरादा है कि 4 डोमेन में काम करने का। ठीक है, कि भाई मैं कंटेंट राइटिंग का या ग्राफिक डिजाइन का या डिजिटल मार्केटिंग का ये सारा काम करना चाहता हूँ। ठीक है, वरना तो आसानी है भाई, अपनी जॉब जाके बंदा कंटिन्यू करे, कोई ढूंढे जॉब, ठीक है, वही करे और बस खत्म बात। लेकिन भाई क्या होगा कि मैंने दुबई में जब काम किया था ना, तो वो कंपनी जीरो से शुरू की थी, वो जो हमारा जो डिपार्टमेंट था, तो उसमें 21 लोगों की हायरिंग हुई और उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी को उन्होंने रखा, और उसको भी निकाल दिया चंद महीने बाद। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और उसमें कोई 17 इंडियन को रखा, 2 फिलिपिनो को रखा। ठीक है, मेहनत मैंने की, मैंने अपना एक इंग्लैंड में मुल्क छोड़ा, कैरियर छोड़ा, मैं दुबई आया, इतनी मेहनत की कि भाई मेरे मुल्क का भी फायदा हो, और इवेंचुअली क्या हुआ, ये हुआ, अफसोस भी मुझे हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी कतर में जॉब हो गई, बड़ी मेहनत की वहाँ पे। फिर जब मैं पाकिस्तान में मैंने 4 महीने काम किया तो मैंने सोचा अब शायद ये वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि भाई मैं मेरी नॉलेज से मेरे भाई पाकिस्तानी लोगों को फायदा हो। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे कि भाई मैंने देखा भाई काम सही नहीं था भाई। ठीक है, सब झूठ। ठीक है, जो चीज़ है जितने की, ठीक है, वो प्राइस उतने के लो और दे दो उसको भाई, कॉपी पार्ट दे दो। ठीक है, तो वो काम मुझे नहीं समझ आया, मैं छोड़ के आ गया। रमज़ान का दिन था, मैं छोड़ के आ गया। ठीक है, बात ये है कि भाई अल्लाह ताला ने पालना है, ठीक है, गुजारा कराना है। ठीक है, चाहे नौकरी हो, अल्लाह ने बेहतरीन खिलाया है, चाहे नौकरी नहीं हो उससे भी बेहतरीन खिलाया है। रिस्क तो रोजी रोटी अल्लाह देते हैं। जब नौकरी नहीं भी थी तब भी अल्लाह जहाज में बैठा देते हैं, जब नौकरी होती है तब भी बैठा देते हैं। ठीक है, और बाद औकात ऐसा भी होता है नौकरी होते हुए भी आप वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। मेरी जब तक अपनी जॉब थी मैं ट्रैवल नहीं कर सका। ठीक है, दुनिया में तो घूमा, पाकिस्तान में कभी नहीं घूम सका। लेकिन जब नहीं थी वो घूमा। ठीक है, ये तो अल्लाह का निज़ाम है भाई, कि नीयत अच्छी रखेंगे अल्लाह हर तरह मदद करेंगे। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ भाई इस कोर्स से ना ज़्यादातर यही है कि भाई आपने जो स्किल सीखनी है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसके असाइनमेंट दे दूंगा, और इंशाल्लाह फिर हम जो है संडे से जो ऑनवर्ड है हम काम करेंगे। किस पे काम करेंगे भाई, सारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक हफ्ते पूरा लगाएंगे। फिर अगले हफ्ते जो होगा ना उसका वो करेंगे हम प्रोजेक्ट लेने के स्किल के लिए। ठीक है, ताकि आपको दोनों चीज़ है ना, वरना मेरा शुरू में था ना कि एक दिन ये पढ़ाऊंगा एक दिन ये पढ़ाऊंगा। वजह ये थी ना कि किसी को जब स्किल सिखाओ तो वो सोचता है कि हम कैसे करेंगे, जब अर्निंग का बताओ कहते हैं हमें स्किल नहीं आती। यही भी मतलब है ना। ठीक है, थोड़ा सा हमें पेशेंस होना चाहिए कि भाई कम से कम 2 महीने तो दे दो। 2 महीने एक यूनिवर्सिटी में हम 4 साल जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल मास्टर्स करते हैं, 6 साल, फिर भी जॉब नहीं कर मिलती। इधर भाई 2 महीने दे दो, एक बंदा फ्री में भी पढ़ा रहा है, बता भी रहा है, सर्टिफिकेशन भी मिल रही है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, काम भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि अर्निंग कब होगी भाई, अर्निंग भी हो जाएगी। 2 महीने काम सीखो, गिग बनाना उसी साथ साथ। मैंने कोई काम से मना नहीं किया, मैंने बोला सब अपनी प्रोफाइल बनाए, सब गिग भी बनाए सब। उसके बाद जो है बिड करना कैसे, उस तक हम पहुंचे नहीं लेवल तक, क्योंकि अभी हमने इसके लिए नहीं सीखी है, तो बिड क्या करेंगे ना। और प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो और खतरनाक है कि आपने अकाउंट बनाया, प्रोजेक्ट मिल भी गया, बिड कर दी, कॉपी कहीं से पेड़ करके आपको मिल गया, वो कैसे करेंगे ना, अभी तो टीम भी नहीं बनाई है। ठीक है, अभी आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने ये सोच लिया होगा कि भाई अगर मैं ग्राफिक डिजाइन का काम कर रहा हूँ तो मैं खुद भी करूंगा और मेरे पास 3-4 लोग हैं जिनसे मैंने रब्ता किया हुआ है। किसी ने भी नहीं किया होगा। या मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ तो और मैं इसके काम करना चाहता हूँ, तो इससे रिलेटेड मैं 3-4 लोगों से बात पहले से करके रखूँ, ये भी किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये कोशिश ये करें कि भाई फ्यूचर को लेके आप इस तरह काम करें कि भाई इसमें मुझे ये करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आप प्लान बना लेंगे। भाई पहले मैं खुद सीख लूँ, फिर उसके बाद मेरे ये प्लान है कि नेटवर्क भी बनाना है, मैं फिर जो प्रोजेक्ट लेने की स्किल सीखूंगा, और रोज आना मैं 2 घंटा वेट करूंगा, रोज आना। देखिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल 200 लोगों को वेट करेंगे रोज आना की बुनियाद पे, चले 200 बहुत आपको ज्यादा लग रहा है, 100 को करेंगे। मैं यकीन करें खुद 100 से ऊपर जो है वो लोगों को कॉल करता था, मेरी कॉल सेंटर की जॉब थी, रोज आना की 100 से ऊपर। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा सेल भी मेरी होती थी,
100 कॉल करना उर्दू में तो आसान है, 100 कॉल गोरों को करना मुश्किल होता है। इसलिए हर गोरा आपको अच्छा नहीं समझता, जैसे कि बहुत लोग हैं वो आपका नाम सुन के भी आपको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं वो भी एक्सपीरियंस होता है ना, और बहुत से पसंद भी करते हैं, इसलिए अच्छे बुरे लोग तो हर जगह है ना दुनिया में। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई अपना प्लान सबसे पहले बना लेंगे। उसके लिए आपको किसी और दुनिया में बंदे की दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने क्या करा, मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर लिख दिया, नोटपैड पे प्लान बना लिया, पेपर पेंसिल है उस पे बना लिया, वर्ड है वर्ड पे बना लिया, एक्सेल है एक्सेल पे बना लिया, मेल के अंदर बना के सेव कर लिया। प्लान तो हर कोई बना सकता है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, जो कोर्सेज हमने करना है उसके ऊपर फोकस करना है, उससे रिलेवेंट स्किल सीखनी है और सर्टिफिकेशन करनी है, प्रोफाइल बनानी है। वीकली टास्क लिख लें, इस हफ्ते मैं फाइवर का प्रोफाइल बनाऊंगी, अगले हफ्ते मैं उसका बनाऊंगी, ये हफ्ते लिंक्डइन में बनाऊंगा। तो ये सारा आप कर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह देखिएगा 6 महीने के अंदर आपका आज की इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, 6 महीने के अंदर अंदर वो सारी जिंदगी आपको पे करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वरना हम फिर एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो सिर्फ मोटिवेशन क्लास थी, और मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, यकीन करें हर जगह दुनिया में होता है, ठीक है। जो बेहतरीन टीचर होगा वही होगा जो आपसे ज़िंदगी में 10 मिनट बात करे, लेकिन आप हमेशा उसको याद रखें, अच्छे सेंस में। एक तो बुरे सेंस वाला भी याद होता है, लेकिन टीचर वही अच्छा है जिससे, यकीन करें मुझे अक्सर लोग ऐसे मिले हैं ज़िंदगी में जो मुझे क्या कहते हैं कि कोई फॉर एग्जाम्पल मैं जावेद रशीद में एहतकाम में बैठा, मैं कराची इज्तिमा में गया, तो एक लड़के ने मुझे आके बोला मैंने आपको देखा था वहाँ पे, ठीक है। अब मुझे तो खैर याद ही नहीं भाई, वहाँ तो लाखों का मजमा होता है, ठीक है, कितने लोग ऐसे थे, ठीक है। अब मैं जिन लोगों के साथ नौकरियां की है ना, ठीक है, उन 7-7 साल हो गए नौकरी खत्म हुए, उनका मुझे मैसेज आता है, हालांकि मैं कांटेक्ट में नहीं रह रखता, लेकिन जब भी उनको मुश्किल होगी वो मुझे याद करेंगे, उनको पता है कि भाई यही बंदा हेल्प करेगा। कोई मेरे साथ कतर में था, वो अमेरिका चला गया, 5 साल बाद भी उसका मुझे मैसेज आ रहा होता है कि भाई ये जो है ना बताए मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं ये मसाइल है मेरे साथ, ठीक है। तो अब यकीन करें, एक दफ़ा मुझे याद है पाकिस्तान में, एक दफ़ा एचआर मैनेजर था, तो कोई बात निकली, फिर मैंने बोला भाई गोरे भी चाहते हैं उनकी जॉब दुबई में हो जाए ना, तो ऐसे ही तो कुछ गोरे थे, उन्होंने मेरे साथ बिजनेस किया वहाँ पे ना हमारी कंपनी के साथ, और ये चाहते थे उनकी नौकरियां खत्म हो गई, तो उन्होंने लिंक्डइन पे मुझे मैसेजेस भी किए होते थे कि भाई अगर कोई जॉब निकले तो फिर हमें बताना, ठीक है। तो बात ये है ना कि जब आप काबिल होते हैं ना, तो दूसरा बंदा आपसे पूछेगा, ठीक है, हमेशा आपकी नीयत अच्छी है उसको बताने की। तो अब मेरा यही है कि भाई इरादा के भाई यहाँ से अच्छे खासे लोग जो डीजी स्किल से निकल रहे हैं, कोई भी मसला होता है वो पूछें, ठीक है। प्लेटफॉर्म बनाए, मैंने तो बनाया हुआ है कि भाई पेजेस भी बनाए हुए हैं, ग्रुप भी बनाए हुए हैं, व्हाट्सअप पे भी ग्रुप बनाए हुए हैं, अपनी जितनी मेरी कोशिश हो सकती थी मैंने की हुई है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो आप लोग उस पैटर्न पे कम से कम उस माइंड सेट से सोचना शुरू करें कि मैंने क्यों सीखना है, ठीक है, मैंने क्यों करना है। अगर आप ये सोचे मैंने अपने लिए अपने घर वालों के लिए है, तो हर बंदा यही करता है, ठीक है, हर बंदा यही करता है भाई। लेकिन मैं ये कहता ही नहीं कि भाई आप ये सोचें, आप सोच तो बड़ी रखें कि भाई ये कि मैं कल को मैं इतना अर्न करूंगा, इतना का लोगों का रोजगार होगा। जाहिर सी बात है, जब आपके वसीले से अल्लाह ने 100 लोगों का रोजगार रखा है, तो अल्लाह आपको तो भूखा नहीं मारेंगे ना, तो आपको तो ज्यादा ही देंगे ना, ठीक है। बस ये नियत कर लें इस तरह, और बाकी जो है प्लान बना ले, और उसके बाद असाइनमेंट वगैरह जो होंगे वो मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा, और उसके अलावा जो है रेलिवेंट सर्टिफिकेट है उस पर भी जोर करना है। बात वही है, घुमा फिरा के 3-4 चीजें करनी है, इंशाल्लाह देखें आप लोग आ जाएंगे। कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है कि कोई आपने वो नासा के इसके साथ मिलके कोई कोलैबोरेशन करके कोई आपने कोई वहां पे चांद पे नहीं जाना है, आपने तो सिर्फ क्या करना है जो हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, और चंद 100 पाकिस्तानी या चंद हजार पाकिस्तानी भी वही काम कर रहे हैं जो हमने करना है। कोई नई चीज तो है नहीं, हम भी वो काम कर लें। इसलिए प्रोजेक्ट तो करवाने हैं ना, दुनिया में जो लोग हैं कौन दे रहा है जो प्रोजेक्ट, उनके काम तो खत्म नहीं हो रहे ना। अगर एक बंदा है उसने नौकरी तलाश करनी है, उसको सीवी बनाना नहीं आता, तो सीवी बनाने का प्रोजेक्ट देगा ना आपको। एक बंदा है उसने कंपनी खोली, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो लोगों का प्रोजेक्ट देगा ना वो। या फ्लायर, कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो फ्लायर आपको देगा बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट तो है ना कोई बिजनेस करता है तो उसके कई लोगों का रोजगार बनता है, और कई वो होता है। ठीक है, चले हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई देखिए कुछ बातें मैं दिल से ही करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल, कि भाई वो लगनी भी चाहिए कि वो दिल से निकलती है, ठीक है। तो वो सोच आप लोग भी, मुझे पता है माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं, कई लोग बहुत दीनदार लोग हैं माशाल्लाह से, बहुत सारे दुनिया की भी लिहाज से भी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन क्या है कि भाई हम तो यही कोशिश करते हैं कि भाई वो जो है ना, ठीक है। और इतने लोग मुझे सर कह रहे होते हैं, मुझे तो और शर्मिंदगी होती है भाई। मैं तो इस बात का कायल ही नहीं था कि कोई मुझे सर कहे। मैंने तो पढ़ाने पे, यकीन करें, जब मैंने जॉब भी करता था ना, ठीक है, तो बस मेरा आसान सा नाम है इमरान, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने कहना कोई भाई लगा दे, बस उससे आता नहीं, ठीक है। इसलिए मैं भी भाई आप ही लोग की तरह हूँ, और यकीन करें मैं ऐसे ही सोचता हूँ किसी के बारे में जैसे अपने भाई के बारे में सोचूंगा ना, ठीक है। कोई एक भी ये नहीं सोचूंगा कि यार इसको मैंने इतना बता दिया उसको नहीं बताया, ठीक है।
मैं यकीन करें मेरे भाई ने भी मुझे बोला कि ये काम करना है तो मैं उसको भी उतना ही टाइम दे दूंगा, बल्कि आप लोगों को ज़्यादा ही टाइम दे देता हूँ, ठीक है। मेरा कज़न भी है, मैंने उससे बोला यही क्लास ज्वाइन कर लो, मैं उसको मैं यही सिखाऊंगा आज, ठीक है। तो बात ये है कि ना, ये मेरा जज्बा यही है कि भाई थोड़ी सी मदद हो जाए सबकी, ठीक है। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग भी इस काम को फोकस करेंगे, इसलिए नहीं कि मैंने अपने लिए अर्न करना है, इसलिए कि भाई मैंने ऐसा बिजनेस करना है कि कल को 1,000 2,000 5,000 लोग जो है उसमें उसमें उनकी जॉब क्रिएट हो और वो भी काम करें इसमें, ठीक है। फिर देखिए आप खुद कहाँ पहुंच जाएंगे भाई। सही, चलें इस पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और भाई वीकेंड आता है तो हमारा तो वीकेंड कल से ही शुरू आता है, जुम्मा हफ्ता, ठीक है। तो थोड़े घर के भी काम होते हैं, बंदा ये सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो संडे होता है, संडे उस दिन मैं क्लास रख लेता हूँ, ठीक है। इसलिए कि कुछ लोग संडे में फ्री भी होते हैं, वो लेना भी चाहते हैं, कुछ नहीं भी लेना चाहते। जो दिन में नहीं फारिग रहते रात में ले लें, रात में नहीं है दिन में ले लें, और जो दोनों में नहीं फारिग है वो कभी चैनल वो यूट्यूब पे देख लें, ठीक है। तो आप लोग के लिए तो भाई हर वक्त जो है अल्लाह ने करम कर दिया है कि भाई चीज़ सीखनी हो तो आप लोग सीख सकते हैं ना, ठीक है। जो छोटी स्किल सीखनी है, जो बड़ी स्किल सीखनी है, इंशाल्लाह हम वो सारी कवर करेंगे, ठीक है। इतने दिनों में मैंने तीन चार स्किल तो वैसे ही सिखा दी थी, सीवी बनाने की कैसे कैसे बनाना है, ठीक है, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसके अलावा सर्वे का काम है। अगर सर्वे का काम भी अगर आपने सीख लिया और आप वो गिग बनाना शुरू करें तो चंद महीनों में आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, और सिर्फ सर्वे से ही अब तकरीबन भाई अगर सक्सेस हो जाते हैं हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं साल के, सिर्फ एक स्किल से, ठीक है। चले भाई यहाँ पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह भाई बहुत आप लोगों के लिए ये है कि भाई चाहता हूँ कि मैं सब कामयाब हो, मेहनत करें, ठीक है, और आगे जाएं, और हलाल कमाएं, सबसे जरूरी है ना, ठीक है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता भाई बहुत कमाओ, मैं बोलता हूँ हलाल कमाओ। मौलाना तारिक जमील एक दफ़ा कहते हैं भाई, किसी ने दुआ की कि मौलाना साहब अल्लाह ताला मुझे दुआ किससे दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बहुत दे, और फिर कहा कि ये भी दुआ करे हलाल दे, तो मौलाना साहब ने बोला भाई हलाल तो थोड़ा ही होता है, आप उस थोड़े में ही बरकत होगी, यकीन करें उस थोड़े के अंदर इतनी बरकत होगी कि आप खुश भी रहेंगे, ठीक है। वरना मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हो और वो उसके पास परेशानियाँ कम हो, उसके पास परेशानियाँ भी बहुत होती हैं, ठीक है। दोनों हाथ में मोबाइल हो तो होगा उन लोगों के, ठीक है, खाना जो सामने रखा होगा ना वो भी नहीं खा सकते। मैंने गरीब को आज तक ऐसा नहीं देखा परेशान, खाना जो आएगा सुकून से बैठ के खाएगा। लेकिन मैंने हर अमीर आदमी को देखा है, मैंने कितने उसे मीटिंगें भी की हैं, एक हाथ में दूसरा मोबाइल, दूसरे हाथ में दूसरा मोबाइल, दोनों बज रहे हैं इधर उधर, ठीक है, फिर भी उसको गुस्से में कौन सा निवाला गया कौन सा हुआ, ठीक है। तो बंदा जो है इतना भी मसरूफ ना हो, ठीक है, कि उसको अपने बीवी बच्चों के लिए भी टाइम ना हो, माँ बाप के लिए भी टाइम ना हो, खाने का भी टाइम ना हो, तो उसके लिए फायदा क्या उस पैसे का भाई। और सुकून भी ना हो, रात को सो भी नहीं सके सही से, ठीक है। तो इतना हो, बरकत वाला हो, रहमत वाला हो, ठीक है, जिससे आपका भी गुजारा हो जाए, घर वालों का भी हो जाए और का भी फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे ख़त्म करते हैं भाई, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।